अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 है जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन की। तो यूनियन इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, और बी सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 7, 8, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेट हैं, हमने यूनियन में क्या होता है कि हमने सेट 1 और सेट 2 जो होता है यानी कि ए सेट और बी सेट के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देना होता है, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट बनाते होते हैं। यूनियन की जो अलामत है उसको हम यू से जाहिर करते हैं। तो हम इसको किस तरह हल करेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4, उसके बाद यूनियन की अलामत लगाएंगे और उसके बाद बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 2, 4, 6, 7, 8 और 9 के, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यूनियन में क्या करते होते हैं कि जो पहला हमारे पास सेट होता है और दूसरा सेट होता है उसके तमाम एलिमेंट्स को हमने एक सेट की सूरत में लिख देना होता है। जिस तरह के यहाँ पे अब हम दोनों सेट का कंपैरिजन करेंगे। जिस तरह हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो हमने 2 को एक दफ़ा लिखना है, यानी कि वो डिजिट या वो एलिमेंट्स जो कि 2 दफ़ा आए हों उसको हमने एक दफ़ा ही लिखना होता है। यहाँ पे अब 3 है हमारे पास, 4 है 2 दफ़ा आया है लेकिन हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 5 है, यहाँ पे नहीं है, 6, यहाँ के फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम जो सेकंड एलिमेंट के तमाम सेट एलिमेंट्स हैं उसको लिखेंगे 6, 7, 8 और 9। यानी कि क्या बताया आपको कि सेट 1 और सेट 2 जो होता है उन दोनों के एलिमेंट्स को हमने मिलाकर लिख देना होता है। इसको कहते हैं यूनियन सेट। और इसमें जो एलिमेंट्स 2 दफ़ा आ रहे होते हैं उसको हमने सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना होता है। आगे अगला हमारा आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? इसको हम इस अलामत से शो करवाते हैं, ठीक है, यानी कि हमने यू को उल्टा लिख देना है तो वो क्या है, इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसमें भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ए हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4, बी हमारे पास है 2, 4, 6, 7 और 8। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं हमने उसका एक सेट बनाना होता है, यानी कि सेट में हमने उसे लिखना होता है। इसको क्या करेंगे? ए सेट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आप देखिए 1 है सेट में नहीं है, 2 है, 2 यानी कि दोनों सेट में मौजूद है इसलिए हम इसे 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 3 है इसमें नहीं, 4 है इसमें, हमने फिर 4 लिख दिया। यानी कि इंटरसेक्शन में क्या कहते हैं कि दोनों सेट में जो चीज़ें सिमिलर होती हैं उसे क्या है कि हम इंटरसेक्शन सेट में लिख देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम जो है एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें उसने वेरीफाई करने को कहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और दूसरा हमारे पास जो आएगा वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब ए सेट हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 और 10 तक तमाम डिजिट हैं, और बी में हमारे पास क्या है 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमें ये सेट दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पे जो है बता दिया है कि ए यूनियन बराबर है बी बराबर किसके है, बी यूनियन ए। हमने इसको वेरीफाई करना है, यानी कि इसको साबित करना है कि हाँ जी ये वाली इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या दिया गया है, ए यूनियन बी, और इसको हम कैसे
पहले ए के सेट लिखेंगे 1 2 3 10 तक। उसके बाद कौन सी अलामत लगानी है हमने, यूनियन की। बी में कौन सा आ जाता है हमारे पास, 7 8 9 10 11 और 12। यूनियन में मैंने आपको क्या बताया है, सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट में लिख देना है। जैसे कि हमने 1 है इसमें लिख दिया, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, क्योंकि ये देखिए ये 10 तक बताए गए कि 10 तक सारे डिजिट इसमें होंगे, तो हमने 10 तक सारे डिजिट लिखने हैं। 4 5 6 7 8 9 10, आगे फिर इसमें 10 तक खत्म हो गए, आगे जो है 11 और 12 लिख देंगे दूसरे सेट का। ये इसका हो गया, ए यूनियन बी का आंसर हो गया, ये आंसर नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिया गया है, बी यूनियन ए दिया गया है। तो अब हम यहां लिखेंगे बी यूनियन ए। सबसे पहले हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद यूनियन का निशान लगाएंगे, फिर हमने ए का एलिमेंट्स लिख देने हैं 1 2 3 10 तक एलिमेंट्स आ जाते हैं। यानी कि यूनियन में क्या है, तमाम का एक सेट बना देना है, यानी कि दोनों सेट को मिलाकर लिखना है। 1 देखें यहाँ पे सबसे पहले हम छोटे डिजिट को लिखेंगे, चाहे वो सेट ए में आए हों या सेट बी में आए हों। 1 2 3 4 सारे डिजिट 10 तक हैं, तो हमने 10 तक सारे डिजिट लिख देने हैं। 5 6 7 8 9 10 के बाद यहाँ पे इस सेट में क्या आ गया, 11 और उसके बाद 12, ये आ गया, यानी कि ये हमारे पास आंसर 2 आ गया। अब हमने इनका कंपैरिजन करना है। देखें सेट 1 का आंसर और सेट 2 का आंसर सेम है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि आंसर सेम है। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ए यूनियन बी इक्वल है किसके, बी यूनियन ए का। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है पार्ट हमने कर लिया। अब बी पार्ट पे हमें क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पहले हम ये इक्वेशंस लिख लेते हैं, मतलब जो हमें दिए गए हैं सवाल 1 2 3 10 तक दिया गया है, और बी सेट के पास हमारे क्या हैं 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब हमने ये वाला फार्मूला करना है। सबसे पहले आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन में मैंने आपसे क्या कहा था कि जो डिजिट एक जैसे हों दोनों सेट में, उसका हमने वो जवाब में लिखते हैं या उसका हमने सेट बनाना होता है। पहले हमने ए का सेट लिखना है, वो क्या है हमारे पास 1 2 3 10 तक, फिर हमने इंटरसेक्शन का निशान बनाना है, और बी सेट हमारे पास क्या है 7 8 9 10 11 और 12। अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स दोनों में एक जैसे हैं। जैसे कि इसमें 1 है, नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 तक कोई भी डिजिट यहाँ नहीं है। 7 इसमें होगा क्योंकि हमने 10 तक सारे एलिमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं सेट ए में। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 7 आएगा, 8 आ जाएगा और 9 आएगा और 10 आ जाएगा। 10 के बाद 11 और 12 नहीं आएंगे क्योंकि वो सेट ए में नहीं है। तो यानी कि सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। आगे हम बात करते हैं, आगे हमें कौन सा दिया गया है बी इंटरसेक्शन ए को। हमने इसे भी वेरीफाई करना है ना कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। सबसे पहले हम बी का एलिमेंट्स लिखेंगे 7 8 9 10 11 और 12। आगे इलामत कौन सी लगानी है, इंटरसेक्शन। ए
में क्या है 1 2 3 10 तक, ठीक है। अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे। 7 है इसमें, है, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तमाम एलिमेंट्स। उसके बाद 8 है इसमें, 8 है। 9 है इसमें, है। 10 भी है जी। आगे 11 है इसमें, नहीं है। 12 भी नहीं है, इसलिए हमारे जो एलिमेंट्स का आंसर आ रहा है 7 8 9 10 आ रहा है। तो ये हमारे पास आंसर नंबर 2 आ गया। तो अब देखें, दोनों को मिलाएं, 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो बी पार्ट वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का आंसर सही, यानी कि ये इक्वल ही है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसे भी हमने वेरीफाई करना है। पार्ट ए क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और पार्ट बी में क्या वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए को हमने वेरीफाई करना है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ए सेट है 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड 15 तक जितने भी हमें एलिमेंट्स हैं। बी में हमारे पास इवन नंबर हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं इवन नंबर, 6 8 10 12 14 16 18 और 20, यानी कि जो 2 के टेबल पे जाते हैं उसको क्या है कि इवन नंबर कहते हैं। अब सबसे पहले वही कि हमने यूनियन मालूम करना है, तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या दिया गया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 ऑनवर्ड 15 तक। बीच में कौन सी अलामत आएगी, यूनियन। बी के एलिमेंट्स क्या हैं 6 8 10 20 तक। अब मैंने यूनियन में आपको क्या बताया था कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देना है। जैसे कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, दोनों 6 दोनों में आ रहा है, 7 भी है, 8 भी है, 15 तक हम सारे वही डिजिट लिखेंगे जो कि इसमें हैं। इसमें 14 तक हैं और इसमें 15 इसका आखिरी है। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया। सेकंड सेट को देखेंगे, सेकंड सेट में 14 के बाद कौन सा इवन नंबर होता है 16 के बाद 18 और 18 के बाद 20, यानी कि 1 से 15 तक तमाम एलिमेंट्स सेट में आएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने इवन नंबर को देखना है, वो 16 18 और 20 है, यानी कि सेट 1 और सेट 2 के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक सेट में लिख दिया और ये आंसर नंबर क्या है 1 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे, वो क्या है बी यूनियन ए। बी के एलिमेंट्स क्या हैं 6 8 10 20 तक। यूनियन ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 15 तक तमाम एलिमेंट्स होंगे। ये हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, ये हमारे पास इवन नंबर हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता और इवन नंबर में 2 के टेबल के तमाम एलिमेंट्स होते हैं। अब हम इसका क्या है कि एक ही सेट में लिख देंगे, क्योंकि यूनियन में तमाम सेट्स को एक ही सेट में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि पहले क्या आएगा सेट 1, चाहे सेट 1 हो चाहे सेट 2 हो, उसमें जो सबसे छोटा डिजिट होता है वो आंसर में सबसे पहले लिखा जाएगा। जिस तरह कि हमारे पास सेकंड सेट है उसमें 1, तो हम पहले 1 लिखेंगे। 2 3 4 15 तक
वैसे ही जाएगा क्योंकि 15 तक यहाँ पे डिजिट हैं। और उसके बाद हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, और मैंने आपसे कहा था कि जो एलिमेंट सेम हो दोनों सेट में वो आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। जैसे 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। अब 15 के बाद यहाँ का इस सेट को देखेंगे, यहाँ पे इवन नंबर है तो इवन नंबर 16 है, 16 के बाद 18 है, और 18 के बाद 20 इवन नंबर है। इस तरह दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमने एक सेट में लिख दिया। ये हमारे पास आ गया आंसर नंबर 2। अब इसको अब देखें दोनों का आंसर सेम है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 15 16 18 20, 1 2 3 4 5, उसके बाद 15 तक, फिर 16 सेम है, 18 सेम है, 20, यानी कि तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने वेरीफाई कर लिया कि A यूनियन B बराबर है किसके, B यूनियन A के। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसका हमने दूसरा पार्ट करना है सेकंड क्वेश्चन का, जिसमें क्या दिया गया है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A का। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A इंटरसेक्शन B। A के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 15 तक, फिर इंटरसेक्शन का निशान और फिर B 6 8 10 और 20 तक। अब इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स एक जैसे हों उसको जो है सेट बनाते होते हैं, उसका एक सेट बनाते हैं। इसमें 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है। 6 एक जैसा है, 8 एक जैसा है, 10 एक जैसा है क्योंकि ये भी इवन नंबर और उसमें इवन नंबर हैं। उसके बाद 12 होगा, 14 होगा, बस 14 के बाद 15 आ रहा है, 15 इवन नहीं है, और 15 के बाद जितने भी डिजिट हैं वो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6 8 10 12 और 14। और आपको क्या बताया था कि जो नंबर दोनों सेट में मौजूद हो उसको सिर्फ हमने एक दफ़ा ही लिखना होता है। ये हमारे पास आ गया आंसर नंबर 1। उसके बाद राइट हैंड साइड को हम करेंगे। इसमें क्या है, B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B का क्या है, 6 8 10 और 20 तक। इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, फिर हम A लिखेंगे, A के एलिमेंट्स 1 2 3 15 तक। अब हम फिर इसका कंपैरिजन करेंगे, दोनों में कौन से ऐसे डिजिट हैं जो कि एक जैसे हैं। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, एक दफ़ा लिख दिया। 8 भी है इसमें, 10 भी है, 12 भी होगा, 14 भी होगा, और उसके बाद 15 है, 15 इवन नंबर नहीं है। और उसके बाद 16 वगैरह हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट B में, सेट A में जो सेकंड सेट है उसमें वो एलिमेंट्स नहीं है। तो हमारा आंसर 6 8 10 12 एंड 14, ये आंसर नंबर 2 हो गया। अब दोनों के आंसर को मिलाएं, देखें दोनों का आंसर सेम है, 6 6 8 8 10 10 12 12 14। इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, यानी कि A इंटरसेक्शन B बराबर है किसके, B इंटरसेक्शन A के। तो ये आज का 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और उसके हमने 2 जो है पार्ट किए हैं। इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।